हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सबों का मेरा यूट्यूब चैनल जॉब गेट में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूं जो उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तरफ से एक एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ हुई है, जिसमें 7540 पोस्ट का ये रिक्वायरमेंट है। तो आज इस वीडियो में मैं वही कवर करूँगा कि इसके लिए ऑनलाइन डेट कब से कब तक है, पे स्केल क्या रहेगा, किस किस डिपार्टमेंट में किस किस सब्जेक्ट में सीट रिलीज़ की गई है, क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगा, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस इसके लिए क्या क्या रहेगा। तो तमाम चीज़ों को मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। और एक नोटिफिकेशन जो जामिया हमदर्द फाउंडेशन की तरफ से एक स्कॉलरशिप का नोटिफिकेशन रिलीज़ की गई है, वो नोटिफिकेशन मेरे पास लेट से आया, इसलिए मैं अभी बता रहा हूँ। उसका लास्ट डेट 30 नवंबर है। कोई भी स्टूडेंट जनरल कोर्स जो कर रहा है बीए से, चाहे आर्ट्स हो चाहे साइंस से हो, अगर उसका ये 2+10 में यानी 10+2 में 12 में अगर उसका 50% से अबव है तो वो अप्लाई कर सकता है वह स्कॉलरशिप। उसको भी इस वीडियो के लास्ट में वो नोटिस दूंगा और वो फॉर्म भी दूंगा। तो चलिए पहले इस वीडियो में हम इसको कवर करते हैं, जो उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जो ये नोटिफिकेशन है, इसका लास्ट डेट कब से है और स्टार्टिंग डेट कब से है। तो सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इसका 11 दिसंबर से यह स्टार्ट है और आखिरी तारीख है 9 जनवरी 2023, यानी 9 जनवरी 2023 इसका आखिरी तारीख है ऑनलाइन का। 9 जनवरी से पहले पहले आप लोगों को अप्लाई करना है। उसके बाद किस किस पोस्ट में ये वैकेंसी रिलीज़ की गई है, तो टीजीटी आर्ट, पीसीएम, सीबीजेड, पीसीएम फिजिकल केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, सीबीजेड केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी। पे स्केल जो रहेगा, स्टार्टिंग सैलरी 35,400 पर मंथ स्टार्टिंग सैलरी रहेगा। और हिंदी टीचर, संस्कृत टीचर, तेलुगु टीचर और उर्दू टीचर के लिए पहले वाले यानी स्टार्टिंग सैलरी रहेगा 35,400 लेवल 9 पर। फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए उन पे लेवल रहेगा, स्टार्टिंग सैलरी रहेगा 29,200 पर मंथ लेवल 8 में। उसके बाद चलिए हम बताते हैं कि किस किस सब्जेक्ट से कितना सीट है, उसको बताएंगे। उसके बाद इसके लिए किस किस कैटेगरी में सीट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो भी बताएंगे। टीजीटी आर्ट्स में टोटल सीट है 1970। ये देखिए यहाँ टोटल सीट ये है, टोटल सीट है 1970, जिसमें से फीमेल कैंडिडेट के लिए 650 वो रिजर्वेशन है। उसके बाद फिर यहाँ पोस्ट को कैटेगरी वाइज एसटी, एससी, एसईबीसी और यूआर में डिवाइडेड किया गया है। तो एसटी में है 853, एससी में है 1180 और एसईबी में 199, यूआर में है 708 और ग्रांड टोटल में है 1970। उसी तरह से टीजीटी पीसीएम में है तो टोटल सीट है 1419, जिसमें से फीमेल के लिए रिजर्वेशन है 468, एसटी के लिए है 719, एससी के लिए है 166, एसईबी के लिए है एसईबीसी के लिए है 98, यूआर के लिए टोटल है 436। उसी तरह से टीजीटी सीबीजेड के लिए है, टीजीटी सीबीजेड के लिए टोटल सीट है 1205, जिसमें से फीमेल कैंडिडेट के लिए 398 है, यूआर में है 379, एसईबीसी के लिए है 126, एससी के लिए है 144, एसटी के लिए है 556। हिंदी में टोटल सीट है 1352, जिसमें फीमेल कैंडिडेट के लिए है 446, यूआर के लिए टोटल सीट है 142, एसईबीसी के लिए 87, एससी के लिए है 356 और एसटी के लिए है 767। संस्कृत में टोटल सीट है
723, जिसमें फीमेल के लिए 238 है, यूआर में है 70, एसईबी के लिए है, एसईबीसी के लिए है 31, एससी के लिए है 62 और एसटी के लिए है एससी के लिए है 356, संस्कृत 62 और एसटी के लिए है 560। पीईटी के लिए टोटल सीट पीईटी में है 841, जिसमें 277 फॉर फीमेल कैंडिडेट के लिए है, यूआर में है 151 टोटल और एसईबीसी में है 59 टोटल, एससी में है 88 टोटल और एसटी के लिए है 543। तेलुगु में टोटल सीट है 6, जिसमें फीमेल के लिए 2 है, बाकी टोटल यूआर में 13 है, एसईबीसी में 1 है, एसटी में 1 है, एसटी में 2 है। उर्दू में टोटल सीट है 24, जिसमें फीमेल के लिए 8 और एससी में 3 और एसटी में 14। तो उसी तरह से सीट को यहाँ डिवाइडेड किया गया है। टोटल सीट हो जाता है 7540। उसमें से फिर सीटों को यहाँ जो स्पेशल कैटेगरी के लिए पीडब्ल्यूडी यानी फिजिकल हैंडीकैप के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए, स्पोर्ट पर्सन के लिए ये फिर अलग से एक चार्ट बनाया गया है कि किस तरह से फिर उसी सीटों में से इसको निकाला जाएगा। तो टीजीटी आर्ट्स में पीडब्ल्यूडी के लिए 79, एक्स सर्विसमैन के लिए 59 और स्पोर्ट पर्सन के लिए 20। उसके बाद टीजीटी पीसीएम में 57 और एक्स सर्विसमैन के लिए 43, स्पोर्ट पर्सन के लिए 14। टीजीटी सीबीजेड स्पेशल कैटेगरी के लिए 48, एक्स सर्विसमैन के लिए 36, स्पोर्ट पर्सन के लिए 12। उसी तरह से यहाँ भी इस चार्ट बनाया गया है। इस चार्ट में ये तमाम चीज़ों को बताया गया है। फिर यहाँ नेम ऑफ द पोस्ट एंड कैटेगरी वाइज के फिजिकल हैंडीकैप में भी अलग अलग कैटेगरी है। ब्लाइंड एंड लो विजन है, हार्ड ऑफ हियरिंग विद द सुइटेबल एड्स, लोकोमेटर डिसेबिलिटी, ये सब चीज़ों को फिर यहाँ वह सब चीज़ जो फिजिकल हैंडीकैप में आता है उसको उसी सीट को फिर यहाँ फिर उसको डिवाइडेड किया गया है। उसके बाद आते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, उसको बताते चलें। तो सबसे पहले जनरल क्राइटेरिया में एलिजिबिलिटी क्या है कि आप इंडियन सिटीजन हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने से हैं आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ शर्त, कुछ कंडीशन और है जो सबसे ज़्यादा बैरियर बनता है। वो ये है कि बी एबल टू रीड एंड राइट उड़िया विथ एनी ऑफ द फ्लोइंग क्वालिफिकेशन। किसी भी दर्जे किसी भी क्लास में आपको आपका एक सब्जेक्ट होना था जो रीड और राइट के लिए सिर्फ उड़िया भाषा को पढ़ने के लिए। हैव पास्ड HSE एग्ज़ाम कंडक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन उड़ीसा की तरफ से बोर्ड में जो कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें से आपका कोई एक सब्जेक्ट हो जिसका आपने एग्ज़ाम दिया हो उड़ीसा लैंग्वेज में, उड़िया लैंग्वेज में, फर्स्ट लैंग्वेज हो या सेकेंड लैंग्वेज हो या थर्ड लैंग्वेज हो, या आप 10+2 किया हो, वो तो माध्यमिक की बात है, आप 10+2 की हो उड़ीसा बोर्ड से, या वहाँ का CBSE बोर्ड में भी आपका एक उड़ीसा सब्जेक्ट हो, उड़िया सब्जेक्ट हो, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी आपको वो नॉलेज होना चाहिए उड़िया राइट एंड रीडिंग का। और मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए तो हम यहाँ बताते हैं कि टीजीटी के लिए बैचलर डिग्री आर्ट्स या कॉमर्स या शास्त्रीय संस्कृत डिग्री फॉर्म रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। 50% मार्क होना चाहिए। अगर आप SC ST PWD SEB कैंडिडेट ये सब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 45 भी होने से चलेगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ 3 ईयर इंटीग्रेट
बीएड या एमएड फ्रॉम एनी एनसीटीई रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, या फिर 4 ईयर इंटीग्रेट बीएड फ्रॉम एनी एनसीटी रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। उसके बाद आपका सब्जेक्ट कंपलसरी क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट आउट ऑफ द फ्लोइंग इंग्लिश होना चाहिए, उड़िया होना चाहिए, हिंदी, संस्कृत, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इंडियन इकोनॉमिक, लैंडमार्क इन इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, बिजनेस, इकोनॉमिक्स एंड कम्युनिकेटिव इंग्लिश। ये सब जो सब्जेक्ट है इसमें आपका कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए, चाहे ऑप्शनल हो, चाहे एलिमेंट्री हो, इलेक्टिव हो, चाहे ऑनर्स हो, चाहे पास सब्जेक्ट हो। ये सब सब्जेक्ट होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन में, आपका बीए में, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद साइंस पीसीएम सब्जेक्ट्स एज ए डिफाइन इन द प्रोविजो हियर अंडर फ्रॉम ये रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी हैविंग 50% मार्क्स का वही लेवल है, बीएड या इंटीग्रेट होना चाहिए। उसके बाद सब्जेक्ट जो होना चाहिए, सब्जेक्ट में आपका ट्रेनिंग टीचर क्या क्या होना चाहिए? फॉर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स, जिसमें आपका CBZ यानी केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस प्रोवाइड कैंडिडेट प्रोसेस ये पास ऑनर्स इलेक्टिव ऑप्शनल कंपलसरी। यानी ये जो सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस, ये सब सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में चाहे कंपलसरी हो, इलेक्टिव हो, ऑप्शनल हो, तमाम में से या पास हो, किसी में से एक होना चाहिए। टीचर तेलुगु में आपका बैचलर डिग्री इन आर्ट हैविंग तेलुगु एज ए सब्जेक्ट विथ मैक्सिमम 50 मार्क इन एग्रीगेट 55% SC ST PWD SC BC कैंडिडेट के लिए। और तेलुगु बीएड फ्रॉम एनी एनसीटी रिकग्नाइजेशन से होना चाहिए। संस्कृत के लिए भी बीएड आपका बीए होना चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप SC ST PWD SC BC कैंडिडेट से, SE BC कैंडिडेट कैटेगरी से आप ताल्लुक़ रखते हैं तो आपका 45% होने से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। शिक्षा शास्त्री संस्कृत या कोर्स प्रेस्क्राइब बाय NCET फ्रॉम ए रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, बीएड फ्रॉम एनी NCTE रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट। शिक्षा शास्त्री से ये कोर्स प्रेस्क्राइब बाय NCT से होना चाहिए। और शास्त्री इन संस्कृत विथ मिनिमम 50% होना चाहिए। अगर 50% अगर आप SC ST PWD SE BC ताल्लुक़ रखते हैं तो आपका 45 होने से भी चलेगा। हिंदी टीचर के लिए भी वही क्राइटेरिया है, सब्जेक्ट होना चाहिए हिंदी, शिक्षण प्रंगत फ्रॉम ये केंद्रीय हिंदी संस्था आगरा। बीएड इन हिंदी ये कोर्स प्रेस्क्राइब बाय NCET फ्रॉम दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मदरसा। बीएड फ्रॉम NCET रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट, बैचलर डिग्री रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, और 50% और 55% कैटेगरी वाइज उसमें भी वही है। उर्दू टीचर के लिए आलिम फाजिल विथ 50% ऑफ मार्क इन एग्रीगेट, 45% फॉर ST SC PWD SE BC कैंडिडेट के लिए बीएड होना चाहिए उर्दू में, किसी भी NCET रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। BA पर्शियन में अगर भी हो और मार्क आपका वही होगा, और बीएड अगर उर्दू में हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और PET के लिए 10+2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड CPED, DPED, BPED, MPED फ्रॉम ये रिकग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट हैव रिक्वेस्ट क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑन लास्ट डेट ऑफ कन्फर्मेशन। यहाँ एक चीज़ बताया गया, मस्ट हैव पास उड़ीसा सेकेंडरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इज कॉन्सर्न कैटेगरी एंड कॉन्सर्न सब्जेक्ट कंडक्ट बाय बोर्ड ऑफ सेकेंडरी उड़ीसा। अगर आप ये भी पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट हु विल अपीयर द उड़ीसा टेट 22 कैन ऑल्सो अप्लाई एंड अपीयर इन रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन बट दे विल हैव टू प्रोड्यूस द Odisha staff selection test
teacher ability test, pass certificate at the time of verification of document filling which she shall not be considered eligible for selection। यानी कोई कैंडिडेट अगर 2022 में अगर उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई किया है तो उसका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसको सर्टिफिकेट ले जाना ज़रूरी है। अगर वो सर्टिफिकेट उस वक्त तक उसको मिल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो उसको कंसिडर किया नहीं जाएगा। एज रिलैक्सेशन में आप लोग देख सकते हैं कि टू बी एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ कैंडिडेट हैव मस्ट हैव अटेंड द एज ऑफ 21 21 ईयर मस्ट नॉट अबव द 38 से ज़्यादा नहीं, 21 से कम नहीं होना चाहिए। एज लिमिटेशन के लिए यहाँ एक चीज़ और दिया गया है, रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट मस्ट नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 2 जनवरी 1984 एंड नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2001। यानी अप्लाई वही कर सकता है जिसका डेट ऑफ बर्थ 1984 से लेकर 2001 के दरमियान हो, वही सिर्फ इसमें अप्लाई कर सकता है। और कोई भी नॉट बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ये सब के लिए तो एक्स सर्विसमैन में वो आ जाते हैं। उसके लिए फिर अब ये प्लान एंड पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहेगा, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहेगा, प्लान क्या होगा, सिलेबस क्या रहेगा, उसको भी एक नज़र हम यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले स्टेज ऑफ एग्ज़ाम, स्टेज वन में प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, एमसीक्यू रहेगा, नंबर ऑफ पेपर 1 पेपर और मार्क अलॉटेड 100 मार्क रहेगा, 100 मार्क 100 क्वेश्चन रहेगा। इफ़ द क्वालिफाइंग इन नेचर, इसको क्वालिफाई करने के बाद ही आप मेंस में जा सकते हैं। प्रीलिमिनरी एग्जाम विल ओनली बी कंडक्टेड फॉर द सच पोस्ट वेयर नंबर ऑफ वैलिड एप्लीकेशन are more than 5 times the advertised vacancy based on mark obtained in preliminary examination. Approximately 5 times the number of candidate will be shortlisted post wise category। यानी एक पोस्ट के लिए 5 कैंडिडेट को इसमें एक पोस्ट के लिए 5 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा। शॉर्टलाइज एग्जामिनेशन अप्रोक्सीमेटली 5 times the number of candidate will be shortlisted post wise category wise for appearing in the main written exam। और स्टेज 2 में मेन रिटन में ये 1 पेपर डिफरेंट फॉर डिफरेंट पोस्ट के लिए होगा और इसमें टोटल 150 मार्क्स होगा। कैंडिडेट विल बी कॉल फॉर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड इन मिनिमम एग्जाम मेन एग्जामिनेशन इफ वैकेंसी पोस्ट कैटेगरी आर 50 और लेस देन 50 2 टाइम ऑफ वैकेंसी इन पोस्ट। उसके बाद स्टेज 3 में सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यही लास्ट एग्ज़ाम रहेगा। एवरी क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क ईच एंड देयर विल बी नेगेटिव मार्क रहेगा 0.25 मार्क फॉर ईच रॉन्ग रिस्पॉन्स, नेगेटिव मार्क भी है। और इंडिकेटिव सिलेबस फॉर प्रीलिमिनरी एग्जाम रिटन एग्जाम, प्रीलिमिनरी रिटन एग्जामिनेशन फॉर टीचर जनरल स्टडी रहेगा। जनरल स्टडी में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमिक, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ उड़ीसा, जनरल इश्यूज ऑफ एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज,
10th स्टैंडर्ड से। इसमें टोटल 30 क्वेश्चंस रहेगा, 30 मार्क्स रहेगा। अर्थमेटिक स्टैंडर्ड 10 से पूछा जाएगा, 20 क्वेश्चन रहेगा, 20 मार्क्स रहेगा। लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी 20 क्वेश्चन रहेगा, 20 मार्क्स होगा। कंप्यूटर इंटरनेट अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन रहेगा, 20 मार्क्स रहेगा। करंट इवेंट ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में 10 मार्क्स रहेगा। डिटेल ऑफ मेन रिटन एग्जाम इज शो इन बिलो, यहाँ दिखाया गया है। टीजीटी साइंस में एमसीक्यू कितना रहेगा, फुल मार्क कितना रहेगा, ग्रेजुएशन लेवल से कितना रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पेडागोजी इवोल्यूशन ये सब्जेक्ट रहेगा। और लैंग्वेज एज मीडियम इन एग्ज़ाम में इंग्लिश रहेगा, इंग्लिश में तमाम क्वेश्चन होगा। टीजीटी साइंस सीबीजेड में भी एमसीक्यू में क्वेश्चन रहेगा, 150 क्वेश्चन रहेगा, मार्क्स भी 100 क्वेश्चन, फुल मार्क भी 100, यानी 1 क्वेश्चन 1 मार्क। ग्रेजुएशन लेवल से रहेगा, केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी पेडागोजी इवोल्यूशन से रहेगा, क्वेश्चन इंग्लिश में रहेगा। टीजीटी आर्ट्स के लिए वो भी सेम है, ग्रेजुएशन से रहेगा, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स इंग्लिश पेडागोजी इवोल्यूशन से रहेगा, क्वेश्चन इंग्लिश में रहेगा। उसके बाद हिंदी टीचर के लिए वो भी सेम रहेगा, 150 एमसीक्यू में रहेगा, 150 क्वेश्चन 150 मार्क ग्रेजुएशन। उसके बाद हिंदी पेडागोजी इवोल्यूशन क्वेश्चन हिंदी में रहेगा। संस्कृत टीचर में एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा 150 मार्क 150 क्वेश्चन ग्रेजुएशन में, ग्रेजुएशन लेवल का संस्कृत पेडागोजी इवोल्यूशन देवांगिरी। और तेलुगु टीचर में भी सेम रहेगा। फिजिकल एजुकेशन टीचर ये भी सेम रहेगा, इंटरमीडिएट लेवल का रहेगा। फिजिकल एजुकेशन पेडागोजी इवोल्यूशन इंग्लिश एंड उड़िया ये इंटरमीडिएट लेवल का है। आप अगर 12 पास हैं तो इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। उर्दू टीचर के लिए भी सेम रहेगा, यानी 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा, उर्दू और पेडागोजी इवोल्यूशन और उर्दू में यह क्वेश्चन रहेगा। सिलेबस ऑफ मेन रिटन एग्जाम को यहाँ दिया गया है एनेक्सर सी में। गिविंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, प्लेस एंड डेट ऑफ रिटन एग्जाम। एडमिशन लेटर, तो इसी तरह से मेन चीज़ जो था मैं यहाँ कवर कर दिया हूँ। और जो सिलेबस है हर एक डिपार्टमेंट हर एक सब्जेक्ट वाइज, तो सब्जेक्ट वाइज यहाँ सिलेबस को डिवाइडेड किया गया है। उसके बाद आप लोग अप्लाई